चाहे परतवाड़ा के आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र के शिव भक्त हों, सेवा करने वाले हों, कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई बर्तन की सेवा कर रहा है, कोई भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, किसी न किसी रूप में सब सेवा में लगे हुए। छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है, यजमान परिवार हो या कोई अन्य समितियां हो, वो आपको सम्मान दे पाए ना दे पाए, वो आपका आदर कर पाए ना कर पाए, पर इतना जरूर याद रखना, आपने भगवान देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की जो सेवा करी है, कोई आपको सम्मान दे चाहे नहीं दे, पर मेरा महाकाल राजा आपको सम्मान जरूर देगा। कई महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं जो भोजन बनाने में सेवा दे देती हैं, भोजन परोसने में सेवा दे देती हैं। कोई पानी पिलाने में लगा है, कोई झाड़ू लगाने में लगा है, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई अन्य व्यवस्थाओं में लगा है। इस महापुराण यदि और कोई कथा होती तो उसमें भले मंच पर आपका नाम आना जरूरी हो जाता, पर शिव महापुराण में अगर आपका नाम भी ना आए ना, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की सेवा करी है, हमारी सेवा खाली नहीं जाएगी, बाबा कृपा जरूर करेगी। किसकी सामर्थ्यता है कोई आपको कुछ दे दे। यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इतने मेरे जीजा हुन बैठे हैं, पीछे इतने सारे भाई लोग बैठे हैं, किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको कुछ दे दे? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाला नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको कुछ दे। हाँ, एक चीज फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान। वो तो कोई भी तुमको दे जाएगा। ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे बैठो। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो? ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो? अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई? ऐसे बनाना था। भजिया ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था। बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया? छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो सहयोग देने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई।
भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं। केवल एक मानव से मतलब नहीं है, मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं, आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है, वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीर्थ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा दे। ये चरण का, चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीर्थ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन, मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता, वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर भरतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं
आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहां पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे परतवाड़ा में कथा होना है, मेरे परतवाड़ा में। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहां प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारणवश ये कथा चलकर अपने परतवाड़ा तक आती है। और मेरी परतवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए। और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक व्यक्ति ने, परतवाड़ा के एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा करी। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा। तुम तो छांव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी है। जमकुड़ी की गाथा में साधु था। मेडिकल टीम हो, चिकित्सा का विभाग हो, खड़े रहे, सेवा में लगे। और आपने जो सेवा करी है ना, ये सेवा खाली नहीं जाएगी। परतवाड़ा की मेरी जितनी माताओं ने अपने अपने घरों में आए हुए मेहमानों की जो सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी। वो आपको रंग लाकर दिखाएगी और उसकी एक आनंदता आपके जीवन में। चरण केवल मंदिर तक ले जाएंगे, चरण केवल कथा तक ले जाएंगे, चरण केवल बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, महाकाल तक, ओंकारेश्वर तक, सोमनाथ तक, भीमाशंकर तक, त्र्यंबकेश्वर तक, मल्लिकार्जुन तक, श्रीशैलम तक लेकर चले जाएंगे। काशी तक ले जाएंगे ये चरण। और केवल हमको मंदिर तक नहीं जाना है, केवल हमें कथा तक नहीं जाना है। कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद हम कथा को अपने भीतर उतारें। हम अपने भीतर उतारे, और कथा को जब हम अपने भीतर उतारते हैं ना, तो उसका सुख ही दूसरा होता है। यहाँ बनी में कथा कराई थी, राजा जी जायसवाल जी बैठे हैं यहाँ पर। मैं साधुता देता हूं आपको। इन्होंने 5वें दिन की कथा में स्मरण किया और पूछा कि कथा का सबसे ज्यादा लाभ कहाँ मिल सकता है और कब मिल सकता है। इनसे पूछना, अगर आपकी बात हो तो बैठे राजा जी जायसवाल। तो हमने बनी में इनसे, इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, तो हमने इनसे कहा, इनकी धर्मपत्नी बहू को भी हमने, बेटी को भी कहा और इनको भी कहा
कि तुम भले जजमान हो, पर 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि जितने लोग पंडाल में सोते हैं उनके साथ तुम भी पंडाल में जाकर सोना, तो कथा का लाभ क्या होता है तुम्हें मालूम है। और ये कथा के छठे दिन रात्रि को, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, उसमें अपने पंडाल में दरी बिछाकर पूरे दोनों बच्चों के साथ धर्म पत्नी ये सब पंडाल में भारी कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए। भक्ति क्या होती है? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में छठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। 5 दिन की कथा में चौथी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है। उस शिवरात्रि के दिन, छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर जब झोली पसार कर देवादिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जो मांगते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली वो भर कर भी देता है। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, और हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव है, वो हमको परमात्मा तक लेकर चले जाते हैं। वो हमें शिव तक, शंकर, हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी है, सांसद जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती के पावन प्रांगण में करवाई थी, और बड़े भाव से सभी शिव भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। साधुता है आपको, जो आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, उसके लिए साधुता। तो चरण और आचरण दोनों अलग। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, बहुत आगे। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती अपने व्यवहार को जरूर बदलना। जिसका व्यवहार बदल गया, समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदल। शंकर भगवान के नैन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, तो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ। भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया।
मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर, एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, माँ से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना, हो जान दो, बहन से हो गई ना, हो जान दो, भाई से हो गई ना, हो जान दो, जमाई से हो गई ना, हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना कर। हम अपना बोलना बंद ना कर। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीजें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है, प्रेम बढ़ेगा। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना कर, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है और उपद्रव मचाता। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी, वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा, आप उसको समझाने का प्रयास करें। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया, आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते, तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा, उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। मदर्स डे, अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो, नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो, ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा
मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं करती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन माँ चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है, और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब वो धाम पर आई और उसकी आंखों में चल, हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे तो उनसे पूछा किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली है। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना होगा, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्यों? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में, और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया। अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा।
आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए थे। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता तो चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई माँ नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कर रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा। स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान